हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए मॉडल पेपर फर्स्ट। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस जो हैं अपलोडेड हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन आंसर, जो कि विगत वर्षों के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कौन सा बैंक कर्मचारियों के बच्चों के लिए डे केयर सुविधा शुरू करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है कर्मचारियों के बच्चों के लिए, यानी कि बैंक के कर्मचारियों के बच्चों के लिए जो है डे केयर सुविधा करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का चेयरमैन जो है हसमुख अढ़िया को बनाया गया है। रिजर्व बैंक ने KYC नियमों का पालन करने के लिए ई वॉलेट कंपनियों को कितना समय और दिया गया है? तो 6 महीने का टाइम दिया गया है। केंद्र सरकार ने 12 बैंकों के कैपिटलाइजेशन के लिए कितने रुपए मंजूरी किए गए हैं? तो 48,239 करोड़ रुपए का जो है मंजूरी दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा 12 बैंकों के जो है रिकैपिटलाइजेशन के लिए। PF की जमा राशि पर ब्याज दर बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो PF की जो जमा राशि है उस पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.65% कर दी गई है। RBI ने बैंकिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर कितने बैंकों पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो RBI ने जो है बैंकिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर 4 बैंकों पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को हफ्ते में एक दिन समय पर घर जाने की छूट देने की नई पहल शुरू की है? तो SBI बैंक ने जो है अपने कर्मचारियों को हफ्ते में एक दिन समय पर घर जाने की छूट देने की जो है पहल की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों के लिए कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट बढ़ाकर कितनी की है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों के लिए कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट बढ़ाकर 1.60 लाख रुपए कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कितनी फीसदी की कमी की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% कम की है। 1 अप्रैल 2019 से देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हो जाएगा? तो देना बैंक और विजया बैंक यानी कि 1 अप्रैल 2019 में जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर किन्हें बनाया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI का नया गवर्नर जो है शक्तिकांत दास को बनाया गया है। वर्तमान में भी जो है शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं देश का पहला डुओ कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो देश का पहला डुओ कार्ड जो है इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को कब लॉन्च किया गया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को जो है 1 सितंबर को लॉन्च किया गया। हाल ही में चीन के किस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में ब्रांच खोलने की अनुमति प्रदान की है? तो चीन के जो है बैंक ऑफ चाइना बैंक को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में ब्रांच खोलने की अनुमति दी है, यानी कि बैंक ऑफ चाइना भारत में एक ब्रांच खोल चुकी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत टेस्ट बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है।
इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में किस बैंक का विलय किया जा रहा है? तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में जो है लक्ष्मी विलास बैंक को विलय किया जा रहा है। विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में डेविड माल्पस को जो है चुना गया है। कौन सा बैंक यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने वाला पहला ऋणदाता बैंक बनेगा? तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने वाला पहला ऋणदाता बैंक बनेगा। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.2% जो है रहने का अनुमान लगाया है विकास दर आरबीआई ने 19-20 में। फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक यानी कि देना बैंक और विजया बैंक का विलय कब हुआ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है देना बैंक और विजया बैंक का विलय कब हुआ था? 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। आरबीआई ने स्विफ्ट प्रणाली से जुड़े सॉफ्टवेयर को लेकर दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने स्विफ्ट प्रणाली से जुड़े सॉफ्टवेयर को लेकर दिशा निर्देश का पालन नहीं करने पर जो है पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारत की अक्षय ऊर्जा उत्पादक कंपनी अवादा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में किस संस्था ने $50 मिलियन ऋण का निवेश किया है? तो एशियाई विकास बैंक से जो है निवेश किया है। किसने? अक्षय ऊर्जा उत्पादक कंपनी अवादा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने, जो कि एशियाई विकास बैंक ने जो है $50 मिलियन ऋण का निवेश किया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस भारतीय बैंक ने व्यापारिक अवसरों के लिए बैंक ऑफ चाइना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक ने जो है भारतीय बैंक के ने जो है कि अवसरों के लिए बैंक ऑफ चाइना के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भारतीय स्टेट बैंक ने। 8,100 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड मामले में किस आरोपी भगोड़े को अल्बानिया में गिरफ्तार किया गया? तो हितेश पटेल को जो है जो कि 8,100 करोड़ रुपए की जो कि बैंक लोन फ्रॉड थे, उनको जो है उन आरोपी को अल्बानिया में गिरफ्तार कर लिया गया था। पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी करने वाले नीरव मोदी को कहां पर गिरफ्तार किया गया है? तो पंजाब नेशनल के साथ धोखाधड़ी करने वाले नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया था। किस बैंक ने अपने 16,500 एटीएम से कार्डलेस निकासी की घोषणा की है? तो एसबीआई ने की है। आरबीआई ने किस बैंक को अब सरकारी से प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है? तो आईडीबीआई जो कि बैंक को जो है अब सरकारी से प्राइवेट बैंक में घोषित कर दिया गया है आरबीआई द्वारा। आईडीबीआई का जो फुल फॉर्म है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1964 में, जो कि पहले सरकारी थी, अब जो है प्राइवेट कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सिस बैंक ने नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो एक्सिस बैंक में जो है राकेश मखीजा को नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में। एक्सेल सीट में F11 का क्या कार्य होता है? तो एक्सेल सीट में F11 का क्या कार्य होता है? चयनित सेल से एक
चार्ट बनाने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए प्रयोग करें। F11 का कार्य होता है एक्सेल शीट में। तो F बटन को क्या कहा जाता है? फंक्शन की कहा जाता है ना। फंक्शंस की कितने होते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड में? 12 की फंक्शंस की होते हैं। ठीक है, F1 से F12 तक। ठीक है, F1 का फंक्शन क्या होता है एक्सेल में? एक्सेल में जो है हेल्प डेस्क खुलती है F1। ठीक है, और F2 का फंक्शन क्या होता है? एक्सेल की जो कि कंटेंट एडिट करती हैं। ठीक है, और F3 क्या होती हैं? तो F3 क्या करती है? नेम्ड लिस्ट पेश करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चित प्रोग्राम कंप्यूटर का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर जो है एक निश्चित प्रोग्राम कंप्यूटर का एक उदाहरण है। निश्चित प्रोग्राम कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाला कंप्यूटर है जिसमें से जो है एक प्रोग्राम स्थायी रूप से जुड़ा होता है। जैसे कि कैलकुलेटर में जो है यानी कि गणना किया जाता है ना, तो वो निश्चित प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि एक विशेष उद्देश्य के लिए यूज़ किया जाता है कैलकुलेटर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर हो जाएगा। एक निश्चित प्रोग्राम कंप्यूटर का एक उदाहरण है। ठीक है, कैलकुलेटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, खालिस्तान एक प्रकाश संवेदी उपकरण है जो ड्राइंग, मुद्रित पाठ या प्रिंटेड टेक्स्ट या फिर अन्य छवियों को डिजिटल रूप में और कंप्यूटर मेमोरी में कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कैनर हो जाएगा। ठीक है, स्कैनर एक प्रकाश संवेदी उपकरण है जो कि ड्राइंग, प्रिंटेड और टेक्स्ट या फिर अन्य इमेज को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करता है ना। तो स्कैनर जो है डॉक्यूमेंट पर इमेज को डिजिटल जानकारी में जो है परिवर्तित करके जो है काम करता है, और जिसे OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के माध्यम से कंप्यूटर पर सेव किया जाता है स्कैन करने के बाद। और इसमें प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक प्रिंटर है। ठीक है, जो कि वेक्टर इमेज प्रिंट करता है। और प्लॉटर जो है एक ग्राफिक्स प्रिंटर है जो कि इंक पेन से इमेज बनाता है। और ऑप्टिकल मार्कर रिकॉग्निशन आप तो जानते ही होंगे, इसका जो है जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है OMR। ठीक है, ये जो है सर्वेक्षण या फिर परीक्षण, जैसे कि परीक्षा देते हैं आप, जैसे कि आप देंगे अभी। ठीक है, उसमें जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को या फिर जो है पत्र को वो क्या करेगा? कैप्चर करता है। ठीक है, डिजिटली OMR सेट को। ठीक है, और बारकोड स्कैनर क्या है? बारकोड जो है, बारकोड भी आपको पता ही होगा, जैसे कि सभी प्रोडक्ट्स में होते हैं बारकोड। ठीक है, वाइट लाइन के। ठीक है, जो कि एनकोडेड इमेज होते हैं, उसमें कोड लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, STTP प्रोटोकॉल का उपयोग किन एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा डिलीवर करने के लिए उपयोग किया जाता है STTP का। ठीक है, तो STTP का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जिसका यूज़ क्या किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा डिलीवर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो STTP जो है ऐसा प्रोटोकॉल है जहां एनक्रिप्टेड STTP डेटा को जो है एक सुरक्षित कनेक्शन पर जो है स्थानांतरित करता है। ठीक है, जैसे कि वाईफाई जैसे सार्वजनिक नेटवर्क है ना, तो उसमें जो है डेटा को सुनिश्चित करता है STTP। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, MS पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की संयोजन क्या है? यानी कि शॉर्टकट की का संयोजन कौन सा है, किसके लिए? नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, MS पावर पॉइंट में। तो इसका राइट आंसर है Ctrl+M। और प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? Ctrl+O है। ठीक है, Ctrl+O जो है प्रेजेंटेशन को ओपन करता है। और नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए Ctrl+N है। ठीक है, और
जो कि आप स्लाइड सेलेक्ट करते हैं, उसकी कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी प्लस डी है, ठीक है। और जैसे कि आप प्रेजेंटेशन बंद करना चाहते हैं, उसके लिए है कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। और जैसे कि आपको अगले स्लाइड में जाना है, ठीक है, आप जिस स्लाइड में हैं और आपको दूसरे स्लाइड में जाना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, पेज डाउन। और पिछले स्लाइड में जाने के लिए आप पेज अप करेंगे, है ना। तो अगर आप प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस पी का जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। और पावर पॉइंट अगर बंद करना चाहते हैं आप, उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्यू। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कीबोर्ड पर कितने फंक्शंस की या एफ की होते हैं। तो अभी मैंने बताया था फंक्शंस की किसको कहा जाता है, एफ, ठीक है। F1 से F12 तक होता है किसी भी कीबोर्ड में, यानी कि कंप्यूटर कीबोर्ड में, यानी कि 12 फंक्शंस की होते हैं, ठीक है, जिनका हर एक बटन का, हर एक फंक्शंस की का अलग अलग कार्य होता है। और कुछ कुछ को जो है जो कि जैसे कि संयोजन में F बटन को दबाया जाता है किसी विशेष कार्य के लिए, अल्ट का, शिफ्ट का या फिर कंट्रोल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नहीं तो फिर एफ जो कि फंक्शंस की में ही अलग जो है कार्य होते हैं। जैसे कि F1 जो है लगभग हर प्रोग्राम के लिए जो है हेल्प स्क्रीन खुलती है, और F2 जो है किसी भी चयनित सेलेक्टेड फाइल्स है या फोल्डर है, उसका नाम बदलने के लिए जो है वो परमिशन देती है। और F5 क्या करता है, F5 जो है किसी भी पेज है, ठीक है, या डॉक्यूमेंट विंडो को वो रिफ्रेश करता है या फिर वो जो है रीलोड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोप यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का उपयोग क्या है। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी कि पॉप का उपयोग है ईमेल सर्वर से संदेशों को एक ईमेल क्लाइंट में स्थानांतरित करना है। तो पॉप जो है यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 या पॉप 3 कह सकते हैं आप, इंटरनेट पर ईमेल प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। ये जो है उपयोगकर्ताओं को मेल बॉक्स तक पहुंचने और संदेशों को डाउनलोड करने या फिर एक सुविधाजनक और मानक तरीका प्रदान करता है। कौन? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं खालिस्तान में एज कनेक्टर्स से जो मदरबोर्ड और विभिन्न कार्ड के बीच संचार को सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है विस्तार यानी कि एक्सपेंशन कार्ड में जो है एज कनेक्टर्स होते हैं जो मदरबोर्ड और विभिन्न कार्ड के बीच संचार को सक्षम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड या बोर्ड होता है जो कंप्यूटर में अतिरिक्त कार्य क्षमता को जोड़ता है, और इसे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक जो है एक्सपेंशन स्लॉट में जो है इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, जिसमें जो है मदरबोर्ड और विभिन्न कार्ड के बीच जो है संचार को सक्षम किया जाता है इसका उपयोग करके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर पर मदरबोर्ड का कार्य क्या है। तो कंप्यूटर पर मदरबोर्ड का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है एक सर्किट बोर्ड जो सभी बाहरी और आंतरिक हार्डवेयर को जोड़ता है, ठीक है। तो मदरबोर्ड जो है एक सर्किट बोर्ड है जो सभी बाहरी और आंतरिक हार्डवेयर को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। तो कंप्यूटर पर मदरबोर्ड का फंक्शन क्या होता है, इसे जो है सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर में मुख्य जो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है एक मदरबोर्ड, ठीक है। कंप्यूटर के जो कि प्रमुख घटक जैसे कि आप बोल सकते हैं CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी के बीच जो है कम्युनिकेशन को बनाए रखता है, ठीक है। मदरबोर्ड में ही सारे जो है सिस्टम्स लगे होते हैं, ठीक है। इससे जो है
पहली बार 1981 में जो है IBM में जो है पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था पहला मदरबोर्ड, ठीक है। और जिसको कहा गया था पहली बार जो है मदरबोर्ड के बजाय प्लानर कहा गया था उसको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचाएं। तो सभी को पता होगा एंटीवायरस द्वारा जो है कंप्यूटर को वायरस से बचाया जा सकता है, ठीक है। ये जो है एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एंटीवायरस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी हानि पहुंचाने वाले किसी भी खतरे की जो है पहचान करता है और उसे तुरंत जो है उसे समाप्त कर देता है, मतलब सिस्टम को जो है ख़राब होने नहीं देता है एंटीवायरस, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं खालिस्तान मुफ्त और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि मुफ्त और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? GNU यानी और लिनक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जबकि मैक जो है यानी कि मैक एड्रेस होता है, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो कि 12 अंकीय हेक्साडेसिमल नंबर है जो नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक जो है उपकरण को किया जाता है। और एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड जो है एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज़ क्या है? विंडोज़ जो है डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है अधिक औपचारिक रूप से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कहा जाता है, ठीक है। सभी को पता होगा विंडोज़ के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं DNS से आप क्या समझते हैं। तो DNS जो है यह डोमेन नेम को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। DNS का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि DNS जो है इंटरनेट की फ़ोन बुक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति करेगा, जो कि सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक में अध्यक्षता का जो अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? तो ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कृषि जो है सम्मिलित नहीं है। बाकी जो है शालाओं का निरीक्षण, मत्स्य पालन और परिवार कल्याण कार्यक्रम ये जो है ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के एक ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के एक ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों की संख्या जो है 5 है। ग्राम पंचायतों द्वारा ज़रूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करने का प्रावधान छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत अधिनियम 1993 में किस वर्ष संशोधन कर शामिल किया गया? तो वर्ष 2004 में जो है शामिल किया गया था। इंद्रप्रस्थ योजना संबंधित है। तो इंद्रप्रस्थ योजना किससे संबंधित है? खेल प्रतिभाओं और प्रोत्साहित करने से जो है इंद्रप्रस्थ योजना संबंधित है। छत्तीसगढ़ राज्य की ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसको है? तो कलेक्टर को होती है, ठीक है, जो कि ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार कलेक्टर को होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो 21 वर्ष जो है निर्धारित है।
छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। तो किसका निर्वाचन नहीं होता है? पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार तो उप सरपंच का निर्वाचन नहीं होता है। दो पंचायतों के माध्यम विवाद की दशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है? धारा 90 के अनुसार। तो इसका राइट आंसर है राज्य शासन द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ में हरेली नामक पर्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा मनाया जाता है? तो हरेली नामक पर्व जो है किसके द्वारा मनाया जाता है? किसानों के द्वारा मनाया जाता है हरेली पर्व। रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। तो रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण जो है रहस है। बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है? तो बस्तर का मड़ई मेला जो है दीपावली के बाद प्रारंभ होता है। कौन सी छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है? तो छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी नहीं है? बैगानी जो है छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है। सॉरी, इसमें मिस्टेक हुआ। लोंधाती जो है छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है। बाकी बैगानी, बिंचुआरी, सदरी जो है छत्तीसगढ़ी बोली है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ी शब्द पलान का अर्थ प्रदर्शित करने वाली सही विकल्प का चयन कीजिए। तो छत्तीसगढ़ी शब्द पलान का अर्थ जो है सिंचित क्षेत्र की भूमि है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दिए गए वाक्यों में पूर्ण संक्रमक वाक्य कौन सा है? तो राम ह आमा खात रहीस, ये जो है पूर्ण सकर्मक वाक्य है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा शब्द है? तो अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है सरगबासी है। छत्तीसगढ़ी शब्दों के सामने उनके अर्थ दिए गए हैं। इनमें से किस शब्द के साथ उसका गलत अर्थ लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है लटपट, यानी कि सचमुच। इस लटपट का जो छत्तीसगढ़ी अर्थ जो है लटपट का, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ी शब्दों में प्रयुक्त सही देशज उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? तो दरचूरा है। अचरा मारना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का अर्थ क्या है? तो अचरा मारना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का अर्थ जो है टोना करना है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि विगत वर्षों के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन आंसर है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।